बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं। मैं आपको सच्चाई बताऊं तो कि सास के मरने के बाद कि उनकी संपत्ति का क्या होगा। कहने का मतलब सास की संपत्ति क्या होती है, उनका जो ज्वेलरी है, जो अपनी जो उन्होंने पूरे जीवन में संचित किया है या फिर उन्हें मिला है, उन्होंने खुद से खरीदा है, वो सारे गहनों का क्या होगा। इसका हमेशा लड़ाई स्टार्ट हो जाता है, फैमिली वाले आपस में झगड़ जाते हैं। बेटी अलग झगड़ रही है कि मुझे मिलेगा मेरी माँ की संपत्ति, बहू अलग कर रही है कि भाई मैं बहू हूँ तो मुझे मिलेगा। तो इसी बात को मैं आज क्लियर करने जा रही हूँ आप सबके सामने कि जो सासू माँ का जो संपत्ति होता है, उनकी मृत्यु के बाद जो उनके वारिस होते हैं उनको ही मिलता है। कहने का मतलब ये है, उनके वारिस के अंदर उनके खुद के पति होते हैं, उनके बेटे होते हैं, उनके पोते पोतियाँ होती है और उनकी खुद की बेटी भी आती है। पर वहीं पे जो बहू है उनका उस पर कोई भी हक नहीं होता है। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बहुओं का उस पर कोई भी हक नहीं होता है। हाँ, इसके अलावा मैं ये भी ज़रूर बता दूँ, क्लियर कर दूँ, जो बहुएं होती हैं, अगर उनकी सास ने अपनी खुशी से उन्हें गिफ्ट के तौर पे कोई गहना दिया है तो उस पर उनका पूरा पूरा हक बनता है। या फिर मरने से पहले वो बोल के गई हो कि नहीं, मेरा जो ये पर्टिकुलर ज्वेलरी है, चाहे वो कंगन हो, टीका हो, हार हो, कुछ भी हो, वो मेरी बहू को दे दिया जाए, तब तो उस पर उसका हक बनता है। इसके अलावा अगर वो कह रही हैं कि नहीं, मेरी सास का गहना है तो सिर्फ मेरा ही होगा, तो ये उनका सोचना गलत है। ये ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कहा गया है, तो इसको आपको मानना भी पड़ेगा। तो जो भी बेटियां हैं, बेटे हैं, पोते पोतियां हैं, तो उनका तो हक बनता है, पर बहुओं का सिर्फ उनके द्वारा दिए गए गिफ्ट पे ही हक बनता है। तो मुझे लगता है आपको आज ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इस टाइप के लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।